भी पाकिस्तान एक बार फिर से साजिशें रचने में जुटा हुआ है, जिसके लिए पाकिस्तान सेना ने एक बार फिर से अपनी बॉर्डर एक्शन टीम को काम पर लगा दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है, जिसके पास से AK-47 राइफल और 7 ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। और आखिर पाकिस्तान की क्या है बैट वाली साजिश, ये हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। फिर खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। नए साल के मौके पर जहां बॉर्डर पर एक तरफ मिठाइयां बांटी जा रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की बर्बर सेना एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटी थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को हमारी सेना ने ऐसा करारा जवाब दिया जिसका असर साल भर रहने वाला है। नए साल की शुरुआत के साथ ही पाकिस्तान की आर्मी की खाल में छिपे भेड़िए एक बार फिर सक्रिय हो चुके हैं। वो सीमा पार से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है, छिपकर घात लगाकर भारतीय जवानों को निशाना बनाने की ताक में। लेकिन हिंदुस्तान की मुकम्मल और पुख्ता तैयारी का ही नतीजा है कि पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब उसको उसी के अंदाज में दिया गया, वो भी ऑन द स्पॉट। ये तस्वीर पाकिस्तानी घुसपैठिए मोहम्मद शबीर मलिक की है, जिसने साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की, तो सुरक्षा बलों ने उसको जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। मारे गए घुसपैठिए के पास से एक AK-47 राइफल और 7 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। आतंकी के पास से पाकिस्तानी करेंसी भी मिली है। इसके साथ ही पाकिस्तानी पहचान पत्र और पाकिस्तानी सिम कार्ड मिले। इसके पास पाकिस्तान की सरकार द्वारा जारी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी मिला है। सेना के मुताबिक मारा गया आतंकी मोहम्मद शबीर मलिक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का सक्रिय सदस्य था, जिसके शव को वापस लेने के लिए पाकिस्तानी सेना को कहा गया है। Was attempted in the Keren sector of Kupwara district. This was yesterday on 1st of January. Swift action by the troops deployed at the line of control foiled the bid and eliminated the terrorist, later identified as Mohammad Shabir Malik, a Pakistan national. The body of the slain infiltrator was recovered along with 1 AK-47 and large quantities of ammunition, including 7 hand grenades. जहां से घुसपैठ की कोशिश हुई वो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम के दूसरी तरफ पाकिस्तानी साइड पर है। हमारी सेना लगातार यहां पर निगरानी करती है। सेना के मुताबिक शनिवार शाम 3 बजे LOC के पास पाकिस्तान के कंट्रोल वाले इलाके में पठानी सूट और ब्लैक जैकेट पहने एक आदमी देखा गया, जिसके पास हथियार भी थे। इसके लिए एम्बुश प्लान किया गया और 4 बजे तक उसके मूवमेंट को मॉनिटर किया गया। जब हथियारबंद आतंकी ने घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय सैनिकों ने उसे मार गिराया। इस घटना से साफ है कि पाकिस्तान अब बैठ के बर्बर आतंकियों के जरिए अब केरन और कुपवाड़ा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश में लगा है। खासकर बर्फबारी और शीतलहर के मौसम में पाकिस्तान ने अपनी घुसपैठ की स्ट्रेटजी बदल दी है, जिसमें वो बैठ के आतंकियों का सहारा ले रहा है। केरन सेक्टर में आर्मी ने एक बैट एक्शन को फॉइल किया और एक इंट्रूडर जिसको आइडेंटिफाई किया है मोहम्मद शबीर मलिक के नाम से और एक पाकिस्तानी नेशनल है, उसको मार गिराया। अगर सेना सूत्रों का माने तो ये एक बैट एक्शन था और इधर आके जो है शायद कोई आर्मी कैंप जो बिल्कुल LOC के करीब है उस पे इसको हमला करना था, लेकिन नाकामयाब बना दिया सेना ने। केरन सेक्टर में जहां जो है काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन इससे पहले भी हुई है और एक रूट भी माना जाता है इन्फिल्ट्रेशन का, वहाँ पे जो है ये इंट्रूडर को स्पॉट किया सेना ने और इसको चैलेंज किया गया और उसके बाद जब ये नहीं रुका तो इस पे जो है गोली चलाई गई। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने LOC से सटे केरन समेत कई इलाकों में सर्विलांस तेज कर दी है। लगातार घुसपैठियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि बैठ की घुसपैठ का ये वही रूट है जिसे पाकिस्तान ने 4 अप्रैल 2020 को इस्तेमाल किया था, जिसमें 5 आतंकियों का सफाया किया गया था। सेना सूत्रों का माने तो इन्फिल्ट्रेशन आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्योंकि लॉन्च पैड्स एक्टिव हैं और काफ़ी मूवमेंट जो है मिलिटेंट्स की दूसरी तरफ जो है पाई गई है, बिल्कुल लैस हथियारों से और मौके का इंतज़ार कर रहे हैं इधर आने के लिए। तभी सेना को जो है अलर्ट पे रखा गया है और जितना भी LOC का इलाका है कश्मीर का, हर जगह रेड अलर्ट पे है भारतीय सेना। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन के लिए। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर अश्विनी श्रीवास्तव, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल समद याकूब साहब, प्रवक्ता हैं PTI के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। अब्दुल साहब, सीधा सवाल है, मोहम्मद शबीर मलिक ने पूरी तरीके से पोल खोल दी कि क्या किस तरीके से आप लोग एक बार फिर से आतंक को बढ़ावा देते हुए टारगेट कर रहे हैं? क्या शांति दूत बनाकर भेजा था उसको पाकिस्तान ने?
उसके पास से सब कुछ बरामद हुआ, पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान का पहचान पत्र, पाकिस्तान के हथियार, सब कुछ बरामद हुआ। क्या कहेंगे? सीधा सा जवाब दूंगा कि जब वहां पे बॉर्डर के उस पार 9 लाख फौज बैठ के कत्लो गारत, जुल्म, ज्यादती, जबर करेगी, तो यहां से अगर कोई इन्फिल्ट्रेटर वहां पे चला जाएगा तो इतनी बड़ी खबर बनाने की क्या जरूरत है? पहले तो कॉज को देखे ना कि वहां पे जब आप इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि कोई ना कोई उठेगा, कोई जज्बात में आएगा। अब्दुल समद याकूब साहब, पहली शुरुआत ही आपने झूठ की बुनियाद पे की है। इसलिए पाकिस्तानी करेंसी चलती है, क्या किसी घुसपैठिए को जो है वो कोविड का सर्टिफिकेट वैक्सीन चाहिए कि उसको बॉर्डर क्रॉस करना है इलीगली? तो कहीं आप अब्दुल समद साहब, आपने अपनी बात की शुरुआत ही झूठ की बुनियाद पर की है। अगर आपने पूरा विश्व जानता है अब्दुल समद याकूब साहब, आप पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठ करके सुन लीजिए, आपको मैं बोलने का मौका देती, लेकिन आप झूठ से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है मजबूरन। क्या आप उनको रोक सकते? अब्दुल समद साहब, आप झूठ से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। देखिए, पूरी दुनिया वाकिफ है जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, जैसे आतंक के पनाहगार आप बने हुए हैं, इससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है। FATF में आपकी जो लिस्टिंग है उससे आप भी बखूबी वाकिफ है। फिर भी शायद आप अपनी गलतियों को कबूलने से बेहतर ये समझते हैं कि भारत पर इल्जाम लगाया जाए। हालांकि आपसे उम्मीद भी नहीं है। हम अपने जो दूसरे मेहमान हैं उनका रुख करते हैं। अश्विनी श्रीवास्तव सर, बहुत बार हिंदुस्तान पाकिस्तान को वो तमाम सबूत उसके सामने रख चुका है, लेकिन पाकिस्तान की आदत है कि सच को वो स्वीकार नहीं कर सकता, और यही वजह है कि देखिए बार बार पाकिस्तान की तरफ से जो भी मेहमान जुड़ते हैं वो बजाय कि अपनी गलती स्वीकार करें, हिंदुस्तान पर ही सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखो, अभी पाकिस्तान में 6 से 8 हजार लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ रहे थे, वो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं। और वो M4 और M16 जो राइफल, असॉल्ट राइफल जो छोड़ गए थे अमेरिकन, उनके साथ लैस है। और ये सारे लॉन्च पैड और स्टेजिंग एरिया और ट्रेनिंग एरिया भरे हुए हैं। ये अब चाहते हैं कि किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन कराएं, क्योंकि हुआ क्या है, कश्मीर घाटी के अंदर सिचुएशन बहुत नॉर्मल है। वहां पर अभी 100 से 125 के करीब आतंकवादी रह गए हैं। इनकी जो लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो आज ये जो मारा गया है मोहम्मद शबीर मलिक, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है बाद नहीं आने वाला, जबकि इन्होंने फरवरी में ये बोला था हम सीज फायर करेंगे, मगर ये एक बैट एक्शन का था। और ये मोहम्मद शबीर मलिक को जो मार गिरा, श्रीवास्तव साहब, अब्दुल समद याकूब साहब ने तो एक बार मैं कहूं तो ये गलत नहीं है कि ये कबूल कर लिया कि उन्होंने ही आतंकवादियों को पनपाया, उन्होंने ही उनको पाला, और वो शबीर मलिक जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो उनका भेजा हुआ था। उन्होंने खुद को एक्सपोज कर दिया, उन्होंने खुद ही एक्सपोज कर दिया सर। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान तो मानने वाला है नहीं, क्योंकि आतंकवादी भेजता जा रहा है, कोशिश करेगा। वो अलग बात है कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत पुख्ता है, और जो भी आतंकवादी कोशिश करेगा उसको लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही मारा जाएगा। और वहीं पर मैंने ब्रिगेड कमांड की है कैरेंट सेक्टर के साथ मच्छन में, तो मुझे मालूम है। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को बोला गया इसकी डेड बॉडी को आप ले जाओ, बट वो मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप वो अपना ध्यान कारगिल में ले जाएं तो उन्होंने अपने जवानों को लेने से मना कर दिया था। तो पाकिस्तान की तो सही कह रहे हैं आप, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान तो अपने जवानों का नहीं है, पाकिस्तान अपने जवानों का नहीं है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं अब्दुल समद साहब। 370 हटने के बाद जो उम्मीदें आपने लगाई थी घाटी को लेकर के, वहां अमन चयन की बयार आपको दरअसल भा नहीं रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जिस तरीके से चुन चुनकर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है वो आपके बर्दाश्त से बाहर है। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें की जा रही हैं। देखिए, इन्फिल्ट्रेटर सिर्फ पाकिस्तान से तो नहीं जाते, आप लोगों ने तो उनको भी मारा जो वहां से कश्मीरी कोई खड़ा होता है, आवाज आज़ादी की बुलंद करता है, आप उनको भी मारते हैं। अगर कोई कश्मीर के इस साइड से LOC क्रॉस करता है जो LOC को नहीं मानता, यानी कि एक इन्फिल्ट्रेटर या जिसको आप घुसपैठिया कहते हैं, वो आपकी फौज को नहीं मानता, हमारी उस LOC को नहीं मानता, वो क्रॉस कर जाता है। शबीर मलिक क्या आपको कश्मीर का नजर आ रहा है? एक सेकेंड अब्दुल समद, ये बताइए, शबीर मलिक क्या आपको कश्मीर का नजर आ रहा है? कश्मीर की करेंसी उसके पास से निकली, हिंदुस्तान की करेंसी निकली, AK-47 क्या हिंदुस्तान की निकली, क्या पहचान पत्र हिंदुस्तान का निकला? शर्म नहीं आती आप लोगों को इन चीजों को एक्सेप्ट करने में? मुझे दोबारा शर्म की बात ना कीजिएगा। अगर इनवाइट करते हैं तो इस तरह से बात को मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता इस तरह की बात करने की। अरे सर क्यों नहीं दे सकते? मैं छोड़ जाऊंगा।
अब्दुल मुझे समद साहब, शर्म की बात ना कीजिएगा दोबारा। अब्दुल समद मुझे साहब, अगर आपने बुलाया तो अपने कीजिए ना अल्फाज को कम से कंट्रोल कम। करें, अपने ऐसा अल्फाज तो को कीजिए कंट्रोल ना। करें पहले। आप कह रहे हैं कश्मीर का था, इस तरह जब से बात मैंने नहीं आपको चलेगी। पूरे तथ्य सामने बात नहीं रखे। चलेगी। ठीक है अब्दुल समद साहब, बात ही चलेगी इस अब्दुल तरह समद से। साहब, आज जो भागने की पाकिस्तान चीज़ की है। स्थिति है वो इसीलिए है क्योंकि आप लोगों का रवैया इस तरीके का है। आप आतंकवाद से खुद भी पीड़ित हैं, लेकिन बावजूद आप इसके काम नहीं करते। आपको जवाब हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं सिवाज साहब वो देंगे। सिवाज साहब, जो बात अब्दुल समद कह रहे हैं उसका जवाब आप दें। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है अभी आतंकवाद का शिकार खुद भी है और वो बार बार कह रहा है, मगर कोई उनसे ये क्वेश्चन पूछे आतंकवाद शुरू किसने किया? ये स्टार्ट तो आपने बताएं किया। अब्दुल समद ये याकूब तहरीक साहब। तालिबान पाकिस्तान और तहरीक लबाई का भी पाकिस्तान को जो इन्होंने समझौता किया है, ये आतंकवादी बताएं। जो पैदा किए हैं वो पाकिस्तान में पैदा किए हैं और इसी के कारण आतंकवाद फैल रहा है और ये मान नहीं रहे। ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे अब्दुल समद आतंकवादी याकूब भारत साहब में बताएं, भेजने की जवाब दें कोशिश इसको। कर रहे हैं। जवाब दें इस बात का जो सवाल पूछा गया। शिवाज साहब, शिवाज साहब, पहले तो आप इनको, इस एंकर को ये बताएं कि बात किस तरह से करनी है। मैं इस तरह से बात नहीं करूंगा। ये अपने अल्फाज एक वापस सेकंड, लेंगे। शर्म एक शर्म, मैं सेकंड। इनको इससे ज्यादा बात कर सकता हूं। अब्दुल समद साहब, FATF से पाकिस्तान बाहर नहीं निकला, क्या ये शर्म की बात नहीं है आप लोगों के लिए? मुझे बताइए आप, क्या उसका मेरी रीजन बात आतंकवाद मेरी नहीं बात है? सुनें। क्या उसका रीजन आतंकवाद नहीं है? और अश्विनी सिवाज जी, बीबी, क्या मेरी गलत बात- है ये? हाँ, देखो इसमें बीबी, इसमें बीबी, कोई शक नहीं। अगर आप- जो इसमें सच नहीं, ये जो आतंकवादी पाकिस्तान से आया है इसके पास आइडेंटिटी कार्ड है, इसके पास हेल्थ मिनिस्ट्री से इश्यू हुआ वैक्सीन कार्ड है, इसके पास 7 ग्रेनेड हैं और मुझे लगता है ये बैट एक्शन की टीम का हिस्सा था। मैं देखो वहां ब्रिगेड कमांड कर चुका हूं। ये क्या एक एडवांस पार्टी आया था और ये देख रहा था कि किस प्रकार से वो किसी पोस्ट पे अटैक करेंगे, मगर इसकी जो मूवमेंट को हमने ट्रैक कर लिया और इसको अम्बुश करके मार गिरा। तो ये समझने की कोशिश करो, आतंकवादी अभी सर्दियों में भी पाकिस्तान भेजने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मीर फरीद जी भी घाटी में आतंकवाद का सफाया हो गया है और वो फ्रेश लीडरशिप भेजना चाहते हैं। हमारे संवाददाता मीर फरीद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ अश्विनी सिवाज सर। हमारे संवाददाता मीर फरीद भी हमारे साथ जुड़ गए जो पूरी जानकारी देंगे और शायद वो जानकारी जब अब्दुल समद साहब सुनेंगे तो स्वीकार करेंगे कि पाकिस्तान बार बार क्या कुछ कर रहा है। मीर फरीद, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं वो साफ साफ बताते हैं कि बैट का ये जवान था, बैट का ये मेंबर था जिसने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की है। आमतौर पर मीर फरीद, पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि बर्फबारी से पहले ही घुसपैठ करा दे क्योंकि बर्फबारी में घुसपैठ करना मुश्किल होता है, लेकिन बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि अभी भी घुसपैठ की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। मीर फरीद जी बिल्कुल, स्ट्रैटेजी बदल गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले अगर आप पिछले कई सालों का जो है आंकड़ा देखें तो समर टाइम जो है उसमें इन्फिल्ट्रेशन होती थी क्योंकि सर्दियों में बर्फ काफी होती है, पास से जो इन्फिल्ट्रेशन रूट हैं वो भर जाते हैं। इन्फिल्ट्रेशन आसान नहीं है, लेकिन इस साल जो है बिल्कुल स्ट्रैटेजी बदली है। भारी बर्फबारी का इंतजार है क्योंकि उसमें सर्वेलेंस डिवाइसेज, उसमें ड्रोन्स और बाकी चीजें काम नहीं करती, विजिबिलिटी कम है, तो उसमें जो है इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। और यही बात जो है कल आर्मी के जो जीओसी है 28 डिव के, उन्होंने भी यही बात की कि ये एक नया ट्रेंड है और इसको टैकल करने के लिए आर्मी भी तैयार है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। उसके साथ साथ 3 टायर जो सर्वेलेंस है, जो ग्रिड है एंटी इन्फिल्ट्रेशन, उसको भी जो है अलर्ट पे रख दिया गया है। तो पूरा जो एलओसी है कश्मीर साइड का, जम्मू साइड का, बिल्कुल अलर्ट पे है इस वक्त। और इस बार जो है विंटर्स में काफी ज्यादा जो है बर्फबारी में इन्फिल्ट्रेशन एक्सपेक्ट कर रही है आर्मी। जी मीर फरीद, कहीं ना कहीं जो घटना सामने आई उसके बाद साफ हो गया कि एकदम से ऐसी घटनाओं को पाकिस्तान सीमा पर आतंक का बढ़ावा दे रहा है। लेकिन जब उसके बाद हॉटलाइन के जरिए सेना के जवानों ने बात की और कहा कि इसका शव आप ले जाइए, तो वहां की सेना अपने व्यक्ति का शव ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये कह दिया जाए कि क्या ऐसी घटनाएं शर्मनाक नहीं है? जी बिल्कुल, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। अगर आपको याद होगा पुंछ में कुछ समय पहले भी जो है इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और उसके बाद अब जो एलओसी का इस तरफ का इलाका है, आप जो है कश्मीर साइड का इलाका ले लें तो एक बिल्कुल नया ट्रेंड हम देखने को मिल रहा है। इन्फिल्ट्रेशन विंटर्स में नहीं होती थी, समर्स में होती थी। तो इसलिए जो है आर्मी इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल, एक नया जो है एक प्रोटोकॉल ला रही है और उसको उसके तहत जो है पेट्रोलिंग, चाहे बर्फबारी हो रही हो
कितनी भी तेज बर्फ हो, मौसम खराब हो, पेट्रोलिंग नहीं रुकेगी, पेट्रोलिंग चलती रहेगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि सर्वेलेंस डिवाइसेस, ड्रोन्स और जो लेटेस्ट सेंसर लगाए गए हैं एलओसी पे, उसको चकमा देके, क्योंकि बर्फ में वो काम अच्छे से नहीं करते, तो हेवी स्नोफॉल रहेगा तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन आसान हो जाएगी। तो एक नई स्ट्रेटेजी है और उसको काउंटर करने के लिए आर्मी भी जो है यहां से एक नई स्ट्रेटेजी बना रही है। लेकिन इसमें कोई दो राह नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन होगी। लॉन्च पैड्स एक्टिव हैं, 2 से 250 जो मिलिटेंट है काफी हेवीली आर्म्ड तैयार हैं पहले मौके के लिए इस तरफ आने के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन होगी, और उसके साथ साथ लॉन्च पैड्स एक्टिव है, ट्रेनिंग कैंप्स एक्टिव हैं और इन्फिल्ट्रेशन विंटर्स में भी होने वाली है। जी ठीक है, बिल्कुल। अब्दुल समद साहब, क्या ये घटनाएं आपको बड़ा बुरा लगा सर, कि क्या पाकिस्तान को ऐसी घटनाओं पर शर्म नहीं आती? तो आप लोग बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन मुझे बताइए, क्या ऐसी घटनाएं क्या सम्मान बढ़ाती हैं पाकिस्तान का? क्या एफएटीएफ सम्मान बढ़ा रहा है पाकिस्तान का? क्या बहुत सम्मान के साथ पाकिस्तान की सेना कह रही है? क्या पीओके में जब पाकिस्तान के मंत्री के जूते पड़ते हैं तो उससे सम्मान बढ़ जाता है? सर, बहुत कड़वी बातें हैं, लेकिन ये सच्चाई है। सिवाज साहब, तो अश्विनी सिवाज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अश्विनी सिवाज साहब, हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं और बार बार हम कह रहे हैं कि हमेशा हमने देखा है कि बर्फबारी से पहले घुसपैठ कराई जाती थी। और अगर बैट की बात की जाए तो बैट की क्रूरता से हम सब वाकिफ हैं। यानी पाकिस्तान अब उस निचले स्तर पर पहुंच चुका है जहां उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद हिंदुस्तान को परेशान करना है। और ये सब कुछ जो उसकी बौखलाहट है वो इसी का नतीजा है, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पाकिस्तान परस्त आतंकियों को एक एक करके ढेर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हो क्या रहा है, मैंने आपको बताया कि मैं मत्सल ब्रिगेड कमांड की है, जो कि कैरन और मत्सल सेक्टर इकट्ठे ही हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली सर्दियों में जब बर्फ पड़ जाती है तो इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाती है, मगर इस साल ये ट्रेंड बदला है, क्योंकि इनके पास कम से कम 5000 आतंकवादी हैं जिनको ये भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्च पैड भरे हुए हैं। तो ये सर्दियों में भी भेजने की कोशिश करेंगे, और जिसको बोलते हैं एक प्रकार फाइटिंग इन्फिल्ट्रेशन। वो क्या करते हैं, क्योंकि सर्दियों में आपके जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो एलसी फेंस है वो बर्फ के नीचे धंस जाती है, आपके ड्रोन्स, आपके सर्वेलेंस डिवाइसेस वो भी थोड़ा कम काम करने की हो जाते हैं। तो ऐसे में ये कोशिश करेंगे, मगर उस समय पहाड़ों पे बर्फ के कारण चलना मुश्किल है। मगर ये इस बार सर्दियां गर्म होने वाली हैं, मगर भारत की जो फौज है उसने टीयर लगा रखे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड टीयर, एक टीयर निकल जाए तो हम उसको सेकंड या थर्ड टीयर में मार गिराए जाएंगे, क्योंकि हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत पुख्ता है और पाकिस्तान को भी ये मालूम है। अब सच्चाई ये है कि ये जो जवान आया है पाकिस्तान का, मुझे लगता है ये एडवांस पार्टी का है, ये कोई बॉर्डर एक्शन टीम का हो सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान इसको लेने को मना कर रहा है, ये नई बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का एक स्टाइल है कि अपने जवानों को भी डिसऑन कर देते हैं। कारगिल लड़ाई में उन्होंने अपने जवानों को डिसऑन कर दिया, उनको लेने से मना कर दिया। तो ये सर, यही तो मैंने कहा पाकिस्तान के लिए। अश्विनी शिवाजी, यही मैंने कहा कि उनके जवानों ने अगर उस शव को लेने से इनकार कर दिया तो क्या ये बड़े सम्मान की बात है? क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? क्या अली अमीन गंडापुर जब जाते हैं पीओके में तो जूते जनता मारती है? क्या ये सम्मान की बात है? सर, कड़वी बातें जरूर हैं, लेकिन यह पाकिस्तान के लिए सच्चाई है। अब्दुल समद साहब, देखिए, सच्चाई की बात करती है, सच्चाई दोनों तरफ से होती है। मैं आपको शर्म दिलाने के लिए नहीं कह रहा कि इंडिया को टॉयलेट्स का इशू है या वहां पे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के मुताबिक आपका नंबर 97 है। मैं आपको ये शर्म की बातें याद दिलाने के लिए नहीं आया कि वहां पे आप अब्दुल समद साहब, भारत का जो कद है ना भी विश्व में, भारत का जो कद है ना, अली अमीन साहब की तस्वीर याद है ना आपको? वो तस्वीरें आप देखते हैं, भारत का जो कद है विश्व में, वो तस्वीरें आप देखते होंगे कि जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं दूसरे देश तो क्या सम्मान और क्या प्यार उन्हें मिलता है। और आप अपने नेताओं की स्थिति को सोचिए, और शायद जिस दिन आप ये स्वीकार करना सीख जाएंगे ना, उस दिन पाकिस्तान की हालत जो बद से बदतर बनी हुई है वो थोड़ी बेहतरी की ओर शायद जा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब हमसे जुड़ने के लिए। अश्विनी सिवाज साहब, आपका भी हमसे जुड़ने बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समद साहब, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको उनकी याद दिलाई कि जब पाकिस्तान के मंत्री जब पीओके में जाते हैं तो जूतों से उनका स्वागत होता है। ये रियलिटी है पाकिस्तान की, और ये सच्चाई जब पाकिस्तान के प्रवक्ता हो या पीटीआई के प्रवक्ता हो उनको बताई जाती है तो बहुत मिर्ची लगती है।